नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है ना, उसमें प्रोसेस दी गई है कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है। और फिर हम इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी समझेंगे किस तरीके से इनको आसानी से बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रोसेस के द्वारा क्या होगा कि आप आसानी से जो अपक्रियाएँ हैं उनको संतुलित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे आपको एग्जाम में एक समीकरण दे दिया जाएगा इस तरीके से, फिर आपसे पूछेगा कि निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। तो आपको सबसे पहले उस समीकरण को देख लेना है कि वो समीकरण कैसा है। ठीक है ना। तो जैसे एफ यहाँ पे एक दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे एफ के 3 दिए हुए हैं, तो ये समीकरण कैसा है? असंतुलित है। अब हम इस समीकरण को संतुलित करना होता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि समीकरण आपको पहले से संतुलित दे दिया जाता है, फिर आपसे पूछता है कि निम्न समीकरण संतुलित कीजिए, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि जो समीकरण दिया हुआ है वो कैसा है। ठीक है। तो ये एक समीकरण कैसा है? असंतुलित समीकरण है, इनबैलेंस समीकरण है। तो हमें इस समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको उस समीकरण को लिख लेना है। इस तरीके से आपको लिख लेना है, और लिखने के बाद क्या करना है, उसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देना है। इस तरीके से एफ को बंद किया है, प्लस H2O एरो Fe3O4 और H2। ठीक है ना। इस तरीके से आपको बॉक्स में बंद करने हैं। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपको समीकरण दिया है उसको क्या करना है, इस तरीके से आपको बंद कर लेना है। इसमें लिखा हुआ है कि बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो बॉक्स में बंद कर देने के बाद क्या होता है कि इसके बाहर आप इसके अंदर आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे कि मान के यहाँ पे 2 है, तो आपको यहाँ पे 3 नहीं करना है। मतलब इस कोष्टक के जो अंदर है, जो बॉक्स है, इसके अंदर आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। जैसे मैं इसको और समझाता हूँ। जैसे ये है Fe3, जैसे मान के चलते Fe3O4 है, ये कोष्टक में बंद है, तो आप इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि Fe3 यहाँ पे 4 नहीं कर सकते, ओके 4 है यहाँ पे तो 3 नहीं कर सकते। तो मतलब इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन इस कोष्टक के आप बाहर कोई परिवर्तन कर सकते। जैसे कि 2, जैसे आपको संतुलित करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, जैसे 2 का 3 का। ठीक है। तो आप इसमें बाहर परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर आपको क्या करना है कि जितने भी इस समीकरण में तत्व दिए हुए हैं ना, उन सभी के परमाणु की संख्या लिख लेना है। जो लेफ्ट साइड में है उनके लिख लेना है, और राइट साइड में है उनके परमाणु की संख्या लिख लेनी है। इस तरीके से मैंने आपको बताया है। देखो एफ के यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितने हैं? 2 हैं, और इधर की साइड भी 2 हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो इस तरीके से आपको सूची बना लेनी है इनकी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करना है। तो वो स्टार्ट कहाँ से करना है आपको? जैसे आपका ये समीकरण दिया है ना, तो सबसे पहले जो बड़ा यौगिक है उसको उससे आपको स्टार्ट करना है। तो इसमें क्या करना है, जो बड़ा यौगिक है ना ये वाला, तो यहीं से हम इसको प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हमें इस यौगिक में ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है ना। इसमें हम आप Fe को भी बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के आपके 4 परमाणु दिए हुए हैं, तो इधर भी आपको ऑक्सीजन के कितने परमाणु करने हैं? 4 परमाणु करने हैं ना। तो यहाँ पे कितना लगा दोगे? 4 लगा दोगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के परमाणु 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के परमाणु 4 हो जाएंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो चुका है। अब आपके क्या रह गए हैं? हाइड्रोजन और Fe रह गए हैं। ठीक है ना। आपका यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया, अब आपका Fe और हाइड्रोजन परमाणु रहेगा जाए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि Fe और हाइड्रोजन को संतुलित करना होता है। तो जैसे Fe के यहाँ पे कितने हैं? 1 है ना, और यहाँ पे Fe के 3 परमाणु हो, तो 3 हम कहाँ पे लगा देंगे? यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है ना। इसके कारण आपका जो Fe है वो भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपका हाइड्रोजन रह गया है। जैसे ही हमने जैसे यहाँ पे हमने 4 लगाया था ना, तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं हाइड्रोजन के परमाणु? 8 हो जाते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। और फिर हमें इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिया था तो इसके आगे कितने लिख देंगे? 4 लिख देंगे, जिसके कारण जो हाइड्रोजन परमाणु आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना।
तो देखो आपकी जानकारी के मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि जैसे आपको इस तरीके से लिखा मिलता है ना CO2 इस तरीके से, या फिर आपका NO2 इस तरीके से लिखा होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि C कार्बन के भी 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हुआ ना। ठीक है, इसमें देखते हैं जैसे नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 परमाणु हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे कोष्टक पे लगा हुआ है ना, तो 2 किसके हो जाएंगे, नाइट्रोजन के भी हो जाएंगे। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका जो संतुलित समीकरण की जांच करना, क्या ये समीकरण संतुलित हो चुका है या नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे Fe के यहाँ पे 3 परमाणु हैं, तो यहाँ पे भी Fe के 3 परमाणु संतुलित हो चुका है। और यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे भी 8 है, तो ये भी संतुलित है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 है ना ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 परमाणु हो जाएंगे। इस तरीके से जो आपका समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, क्योंकि जो आपके जो संतुलित हो चुका है समीकरण, तो इसकी हमें भौतिक अवस्था भी लिखनी है। जैसे कि बात करते हैं, जैसे Fe है, भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जैसे कि ठोस, सॉलिड है, द्रव, लिक्विड, जलीय, एक्वस और गैस आपका है। ठीक है ना, जैसे Fe क्या है, एक आयरन क्या है आपका, ठोस है, तो इसके लिए क्या क्या लिखेंगे, सॉलिड। ठीक है ना, H2O की बात करें तो ये एक वाष्प अवस्था में है, तो इसको गैस से रिप्रेजेंट करेंगे। Fe3O4 ये भी एक क्या है, ठोस है, और हाइड्रोजन की बात करें तो ये गैस है। ठीक है ना, इस तरह की जो प्रोसेस है वो आपकी बुक में दी हुई है, क्लास 10th की जो बुक है ना उसमें इस तरह की प्रोसेस दी हुई है। अब इसका हम शॉर्ट तरीके से इसको समझ लेते हैं। जैसे आपका ये वाला ये केमिकल रिएक्शन दी हुई, तो ये एक असंतुलित केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना, अब हमें इसको संतुलित करना है, तो संतुलित कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना दिया है, 1 दिया है ना, और ये हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3, 2, मतलब 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए ना, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3। इधर की साइड देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे 1 है, और नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना, पूरे कोष्टक इस पे लगा हुआ है, तो कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन के 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके आगे 2 लगाएंगे, जैसे कि 2HNO3 प्लस CaOH। ठीक है ना, तो कैल्शियम तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, चलो NO3 2 प्लस। ठीक है ना, अब जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो कितने हो गए, 4 हो गए ना हाइड्रोजन के। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करें, 2 लगा देंगे इसके आगे। इस तरीके से आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो आपकी संतुलित हो जाती है, आप देख सकते हो। लेकिन इस तरीके से आपको करना है, यहाँ पे 2 नहीं होता, 3 हो सकता था, लेकिन आपको देखना है, जैसे आपको देख लेना है यहाँ पे कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, इस तरीके से आपको एक प्रकार से अनुमान लगा लेना है। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका जैसे NaOH H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं कि जो Na है इसके कितने परमाणु हैं, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितने 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो 2NaOH प्लस H2SO4 एरो, तो कितना हो जाएगा Na2SO4। ठीक है ना, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 2, 3, 4 हो जाते हैं ना, तो 4 को हम इस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। तो ये आपका समीकरण कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इस समीकरण की बात करते हैं NaCl। सबसे पहले आपको देख लेना है ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। यहाँ सोडियम कितना 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन का भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका भी 1 है, और इसका भी 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, ये संतुलित समीकरण है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट है आपका BaCl2 प्लस H2SO पर एरो BaSO4 प्लस HCl। तो Ba का यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो संतुलित है आपका। Cl2 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है,
हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कमी है ना हाइड्रोजन की इधर की साइड। तो इसमें क्या करना है, BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 और यहाँ पे लगा देंगे हम 2HCl, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपको जो HCl इससे पहले 2 लगा देना, तो आपका जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ये वाला। अगर आपने ये वाला समीकरण संतुलित कर लिया तो ये मान के चलो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना जिसके कारण हम और भी वीडियोस डालने वाले जिसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।